शदाई को तो इंडिया के अंदर भी बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब मैं 8-9 घंटे बाद देखती हूँ आजकल एपिसोड, क्योंकि मैं रात में नहीं देख पाती, मैं जल्दी सो जाती हूँ। वीपीएन से ये ढंग से चलता नहीं है, बहुत लैग करके चलता है। 8-9 घंटे के अंदर जो इंडिया के अंदर जो चैनल है ड्रामा बाजार करके, जिस पे ये अपलोड होता है, उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। तो सिर्फ 8-9 घंटे में मिलियन व्यूज़ सिर्फ इंडियन व्यूवर से आ रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब शदाई को जेन्युइनली बहुत प्यार मिल रहा है इंडिया के अंदर भी। बट मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ, जब मैं रिव्यू रिएक्शन नहीं करती, आप लोग पूरे कमेंट्स में, हर किसी के रिव्यू के कमेंट में आप यही लिखते हो शदाई पे नहीं किया नहीं किया, और जब मैं कर रही हूँ तो आप लोग देख नहीं रहे। तो ये तो फिर गलत बात हुई ना। मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो। कल के पे भी बहुत कम व्यूज़ हैं, तो ऐसे मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगी। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि मैं इतना एफर्ट और टाइम लगा के कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो, और शदाई की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 8 का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। भाई अंकल जी का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तभी मिराल जाके इतनी ज़्यादा एम्बिशियस है। क्योंकि अगर पेरेंट्स एम्बिशियस होते हैं तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, अगर खुद काम कर रहे होते हैं। जिनके पेरेंट्स ऐसे, मतलब जिनके नहीं होते हैं, क्योंकि हम सुनते तो यही है रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस, वो वाली चीज़ तो होती है। जिनके घर पे एक तो कुछ नहीं होता, या फिर जो लोग एक्चुअली में मेहनती होते हैं, उन्हीं के बच्चे कुछ कर रहे होते हैं। जिनके पास बहुत कुछ होता है उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे ये आज भी होता है क्या? मतलब आज तो ज़्यादा होता है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ऐसा सवाल कि लड़के का पैसा, स्टेटस सब देखते हैं यार। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़की होनी चाहिए जिंदा, गलत फहमी है आप लोगों की बहुत बड़ी। लड़की भी प्रॉपर टिप टॉप चाहिए आजकल लोगों को। लड़की हो, सुंदर हो, एकदम अच्छी, वेल क्वालिफाइड हो, पढ़ी लिखी हो, सारे काम भी करने आते हो, और लड़के से ज़्यादा सुंदर हो, जॉब भी करती हो, बढ़िया पैसा भी लाती हो। लड़की लड़का दोनों को आजकल एक ही नाव में सवार कर दिया गया है। मतलब दोनों की ही इतनी सारी बड़ी बड़ी लिस्ट हैं शादी करनी। शादी करना लाइफ का सबसे मुश्किल काम है, सच बता रही हूँ। और इफ इट्स अरेंज मैरिज, क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत खतरनाक है। क्यूट है ये, किस तरीके से फंबल किया है। वो कह रही मेल का रिप्लाई ही नहीं आया। नहीं आया, मैं बोलता हूँ। अरे मतलब मेरा मतलब मैं बोलने ही वाला था। ही इज सच अ क्यूटी। मुझे एक चीज पूछनी थी, इन्होंने ये कबूतरों को कैसे कन्विंस किया यहाँ पे बैठने के लिए? कितने सुंदर लग रहे हैं इस खिड़की के अंदर बैठे हुए। मतलब इतना परफेक्ट शॉट लिया है। इन कबूतरों को यहाँ पे बैठने के लिए कन्विंस कैसे किया? कबूतर बात मान जाते हैं क्या? मतलब लोग कबूतरों को भी पेट, हाँ यार, रखते थे ना पहले, चिट्ठियाँ भेजते थे, हमने पुरानी मूवीज वगैरह में देखा है। बट यार मस्त चीज़ है यार, एस्थेटिक्स बढ़िया है। ये वाला जो घर है, ये तेरे बिन में यूज हुआ था या कौन से शो के अंदर? क्योंकि मुझे देखा हुआ है ये घर, मैंने पहले भी देखा है। एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे पाकिस्तानी ड्रामाज की, ये रियल घर वैसे यूज़ करते हैं सेट, मतलब प्रॉपर ऐसे। क्योंकि आप बार बार रिपीटेडली इन घरों को अलग अलग ड्रामास के अंदर देख सकते हो। इट्स अ नाइस थिंग, ऐसे रियलिटी वाली फीलिंग देने के लिए। बट ये घर जनरली मैंने बहुत सारे उनमें देख लिया। आई थिंक एक तो हान्या का और वहाज का कोई ड्रामा था, ये घर उसके अंदर था, है ना? या फिर तेरे बिन में था, किसी में तो था। भाई साहब इनके दो ही रूप हैं, एक तो एकदम प्रॉपर क्यूटी पटूटी वाला, और एकदम ये एकदम खड़ूस वाला, मार दूंगा पीट दूंगा, यूं एकदम यूं वाला। मतलब नो इन बिटवीन, सिर्फ ये दो ही रूप है। तो चीर दूंगा तुझे वैसे वाला, और एकदम तुम इतनी प्यारी हंस के दिल पे ये सब कर रही थी। व्हाट इज दिस? ऐसे दो पर्सनालिटीज हो गई आपकी। तो कितना सुंदर स्पेस है, कितना सुंदर घर है भाई, कितना सुंदर घर है। मतलब मुझे ऐसे ही घर अच्छे लगते हैं जिनके बाहर ऐसे बहुत सारा स्पेस होता है, जो प्रॉपर ऐसे बिल्डिंग सोसाइटीज होती है। दैट नॉट माई थिंग। आई हैव रिसेंटली बीन टू बॉम्बे। मैंने देखा इतनी ऐसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, भाई मेरा तो दम घुट जाए, मैं तो ना रह पाऊँ। मतलब ऐसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख के मेरा दम घुटता है। ऐसे खुले घर जिनके ऐसे बाहर ऐसे बहुत सारा स्पेस हो, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई नो ये अफोर्ड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए तो। बट ये घर कितना सुंदर है, इतना सुंदर, इतने सारे पेड़ पौधे, एक शायद मोर भी चल रहा था। बहुत ही सुंदर घर है यार। जी तो 10वीं क्लास वाले बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। जो अली को प्रोटोकॉल मिल रहा है मिनिस्टर साहब से, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंकल जी को खड़े हो गए सड़के, ऐसे तो 10th क्लास के बच्चे करते हैं। अंकल जी बैठ जाओ, यूं क्यों इधर उधर मंडरा रहे हो यार मक्खी की तरह, बैठ जाओ सुकून से। ये क्या है, छोटे बच्चों, आप छोटे बच्चों क्यों बोल रहे हो? आप अपनी बेइज्जतियां करवा रहे हो। नहीं बोलो ना प्लीज, आप अपनी उम्र का तो लिहाज करिए। ऐसे इतना बड़ा आदमी बेइज्जतियां करवाते हुए अच्छा लगता है? नहीं लगता ना, प्लीज चुपचाप बैठ जाओ। अली धोए जा रहा है, धोए जा रहा है, अलग अलग डायलॉग्स। अंकल जी को शांति से बैठ जाओ यार। वो बेटे भैंस की, तो जिसने मिराल को छेड़ा था ये मिनिस्टर साहब का बेटा है। तो कहीं मिनिस्टर साहब तो अगेंस्ट में नहीं हो जाएंगे? बट मिनिस्टर साहब तो मुझे दिमाग वाले आदमी लग रहा है, मुझे लग रहा है ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन, वो तो ऐसा नहीं करेंगे। बट जो दूसरे वाले अंकल जी हैं उनके साथ मिलके ये बेटा साहब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करेगा। आई फील दैट।
क्या ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है ये? क्या घटिया सी गंदी तरीके से सेल्फी लिए भाई। अभी तो तुम्हारे पिताजी हो ना, तुम्हें रैप्टा पड़ जाता है जनरली स्पीकिंग। एंड आई थिंक कि ये जो इसके पापा हैं थोड़े सेंसिबल हैं। जब भी इसने अपने बाप के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करी, वो जो गंदे वाले अंकल जी हैं उनके साथ मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा ये। वीडियो अपने बाप के आगे नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मुझे थोड़ा समझदार सेंसिबल आदमी लग रहा था। उसे अच्छे बुरे का पता है, उसे सारी चीजों का पता है। ये दोनों तो अंधे हो चुके हैं, जैसे अली बोल के गया, अंधे की आंख में धूल झोलेगा, झोलेगा, अंधे की आंख में धूल झोंकेगा। भाई साहब पटोगे दोनों, दोनों हरामजादे पटोगे, जेन्युइनली स्पीकिंग दोनों पटोगे। भाई मेरा एक बहुत ही ज्यादा जेन्युइन सा सवाल है, ये पौधे मुझे इस दीवार पे रखे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर इनमें पानी कौन डाल रहा है ऊपर चढ़ के? मतलब इतना ऊपर चढ़ने का तो कोई स्पेस भी नहीं है, ऐसे पानी कौन डाल रहा है? बहुत बार मैं भी मतलब ऐसे हैंगिंग वाले पौधे लगा देती हूँ, लगा तो देती हूँ, पर वो फिर सारे जल जाते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ चढ़ के पानी नहीं डाला जाता है। ये ऐसी जगह पे पौधे रखे क्यों है? भाई कितना क्यूट है। मिराल कह रही है अगर चल रहे हो तो रुक जाओ, रुक गया, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ गया। यार कितना क्यूट है। लड़के से बात क्यों नहीं मानते? मान लेते नहीं, सब ड्रामास में होता, हकीकत जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई लड़के नहीं मानते, कहने को सब कह देते हम कर लेते, जब बारी आती है ना कोई नहीं करता, सबके सब झूठे। बेचारा कितना बोलना है, आप मुझे जॉब से मत निकाल देना। और ये कह रही है इसी की कंपनी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, और उसमें पूरा भरपूर साथ दे रहे हैं ओनर साहब। वाह ओनर साहब वाह। भाई दादी कितनी बढ़िया है, कितनी सही बात करी है। लिटरली आई वॉज थिंकिंग द सेम। मतलब कि हर ऐसे ड्रामा में ऐसा ही होता है कि एक लड़का बहुत प्यार करता है, बहुत अमीर होता है, उसके पास पावर होती है, वो सारी चीज़ें कर देता है, बट यूं किसी के लिए यूं करना नहीं चाहिए। मतलब उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से ऐसे आगे बढ़ने देना चाहिए। जैसे दादी बोल रही है कि बैसाखी नहीं बनना है, एवरीथिंग बिल्कुल सही बात कर रही है। दादी क्या सुंदर कपड़े पहनती है, मतलब साड़ी इतनी क्लासी कॉटन की, बस एकदम क्लासी लगती है, कपड़े अच्छे पहनती है दादी बहुत। भाई किसी इंसान ने तो इतनी सेंस की बात करी है, आई लव इट, आई लव यू अली, आई लव यू भाई। मतलब इतनी समझदारी कि मेरी जिंदगी में आ जाती है तो क्या ही बात, और नहीं आती तो जहां भी रहे खुश रहे। लोग ये जो एक छोटा सा पॉइंट है ना, ये मिस आउट कर देते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ भी हो मेरी होनी चाहिए, बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, इन चीजों पे आ जाते हैं ना, जब भी आधे से ज्यादा क्राइम्स होते हैं जो लोग समझते नहीं मेरी ही होनी चाहिए ये। अरे नहीं होता ऐसा, यही होती है असली मोहब्बत की। मतलब मेरी जिंदगी ठीक है, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, समझ जाएगी, बट नहीं भी आ रहा तो अगला इंसान खुश रहे, उसको अपनी तरफ से मैं कोई परेशानी नहीं दूंगा। यही तो होती है असली मोहब्बत यार। मतलब जेन्युइनली आई एम हैप्पी। मिराल इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हाँ बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम ऐसे क्लासी। यही है मेरी ऐसे वाइब, ऐसे वाले कपड़े एंड एवरीथिंग। शी इज लुकिंग वेरी प्रेटी यार। पता नहीं क्यों उस ड्राइवर की शक्ल देख के मुझे कुछ ना कुछ तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इमराल को किडनैप विडनैप करने की या ऐसे तो कोई कोशिश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो आई थिंक हो सकता है। याकूब भी क्या सोचता होगा, सर 2000 के कपड़े पहन के इतनी महंगी गाड़ी में बैठ के इतनी महंगी जगह है। याकूब भी सोचता होगा हाय रे मोहब्बत, बढ़िया चीजें बोलता रहता है पीछे से। याकूब बढ़िया आदमी है और कितनी सुंदर लग रही है, जेन्युइनली बहुत ज्यादा क्लासी, इतनी ब्यूटीफुल सी लग रही है। मजे आ गए मुझे पूरे शो के अंदर। अब जाके सबसे सुंदर लगी है मिराल, मतलब इतनी प्यारी लग रही है। शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यार कितनी क्यूट है। कह रही है मैंने तुम्हें उंगली क्या पकड़ा है, तुमने तो हाथ ही पकड़ा, फैल गए ना तुम, फैल गए। शी सच अ क्यूटी, कैसे देखे जा रहे से पागल हो गया। वैसे आज तो मिराल को मैं भी देख रही हूँ, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, जेन्युइनली बहुत सुंदर लग रही है। आज तो मैं भी देख लूँ, मतलब ऐसा लड़की भी मैं देख लूंगी। वैसे मैं लड़कों से ज्यादा लड़कियों को ही ताड़ती हूँ, सुंदर लड़कियां उफ। पर क्या चाहिए औरत को, ऐसे खूबसूरत लड़कियों को देखने को मिल जाए, यही चाहिए। ज्यादा मर्दों को नहीं ताड़ती है इतनी, अगर प्यार में है तो दूसरे मर्दों को इतना नहीं ताड़ती है, बस फिक्शनल लड़के, सिर्फ फिक्शनल लड़के, एक्चुअल रियल लड़कों को नहीं। पर ये तो सुंदर लग रही है आज तो बहुत। जनरली मैं मिराल जैसी, मैं सच में मिराल जैसी, मैं मजाक नहीं कर रही। जब मैं मेरा पार्टनर हम लोग जाते हैं, उसको ये है कि उसको बहुत ही ऐसे फाइन डाइनिंग का बहुत शौक है कि हम बहुत एक्सपेंसिव जगह जाएंगे। मैं देख के यूँ कहती हूँ इसकी जो सबसे सस्ती चीज़ है ना वो भी बहुत महंगी है, प्लीज़ चलते हैं। और मेरे में एक चीज़ है, मैं नहीं चाहती कि मैं सारा का सारा बिल उसके ऊपर फाड़ूँ, तो हम लोग ऐसे स्प्लिट करते हैं बिल कि मैं दे दूंगी। मतलब यूँ नहीं कि 50-50, क्योंकि मेरी औकात नहीं होती है 50-50 करने की, बट 20-80, 30-70 जो भी हो, मतलब मेरे से जितना बन पाता है उतना स्प्लिट करने की कोशिश करती हूँ। और वो मुझे इतना महंगा लगता है, मुझे इतना महंगा लगता है, मैं ऐसे डर जाती हूँ कि नहीं है। ये सच में मेरे साथ बहुत बार हुआ है। अरे मेरा हाल की शक्ल के तो तोते उड़ गए। आप प्लीज डिनर करें, इनका बिल भी मुझे देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, बेचारे मेरा हाल तो घबरा गई है। कोई भी इंसान घबरा जाए, मेरे जैसा खासकर, सच में मैं तो रो दूं। प्लीज किसी और को मत बैठा, प्लीज किसी और को मत बैठा। जेन्युइनली यार, इतना पैसा कोई दिया जाता है किसी और के लिए? नहीं नहीं।
ऐसी दोस्त मुझे इतनी बदतमीज बेगैरत हरामजादी लगती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट जेन्युइनली, जो अपने दोस्तों को पुल डाउन करने के लिए, खुद कूल बनने के लिए ऐसी फालतू ओछी बातें करती। अब तो मिली नहीं। अरे बेटी, जब तुझे पता चलेगा तेरे तोते उड़ गए हो जाएगा। उड़ गए तोते रे तेरे, तो सच में बेवकूफ औरत, कुछ भी आप तो कभी मिले नहीं होंगे। अली बैठ के सारी चीजें नोट कर रहा है कि इसकी लंका कैसे लगानी है, बस इसकी फील्डिंग है सेट कैसे करनी है। असद बेचा, आपको तो कंपनी में भारी अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। असद बेचा, आपके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। जो एक्सेंट के साथ आपने ड्रम में बाजी करी है ना दीदी, हम लगते हैं कि सब बहुत ही बकवास लग रही हो। ना करो, रहने दो, ना करो, तौबा तौबा, बहुत खराब लग रहा है सच में। एक तो आपकी बात इतनी खराब, ऊपर से आपका एक्सेंट, ओफ। अरे दीदी, एक लॉकडाउन से सारे बिजनेस धरे के धरे रह जाते हैं। सरकारी नौकरी वाला बेस्ट है। अपनी दोस्त को गलत एडवाइस देना बंद करो। सरकारी नौकरी जिंदाबाद भाई। लड़कियों, सरकारी नौकरी, क्योंकि हर महीने फिक्स पैसा आ रहा है। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी हो लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए हो, तब चली जाना बिजनेसमैन के साथ। मतलब बहुत बार अच्छी किस्मत भी हो जाती है, बट एक लॉकडाउन, इट ओनली टेक्स वन लॉकडाउन टू ऐसे गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। कई बार मुझे लगता है इंसान को इतना फेंकना नहीं चाहिए कि इतनी बुरी बेइज्जती हो जाए। हम आपको मिला सकते हैं, ये कर सकते। अरे खुद तो मिल लो भाई, खुद तो मिल लो। खुद तुमसे मिला नहीं जा रहा, हम आपको मिला सकते हैं। ले और बन ले, हवाबाज बन ले इनके आगे। ले अली सर के आगे हो गई ना आपकी सीटी बीटी गुल। ले उसी की वजह से मिल पाओगे, उसी की वजह से होगी तुम्हारी। आप हमें बता देना, वी विल हेल्प यू। ही इज हेल्पिंग यू भाई। लो नेल्ले पे दल्ला। पहले डिनर, तुम्हें पता होता तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल होती, डिनर तो कर ले। मजे आए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जनरली मुझे खुशी होती है जब इतने ऐसे जो अकड़ू लोग होते हैं उनके साथ इतना बुरा होता है। जनरली आई फील गुड। जनरली मैं यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको इतने टाइम तक पता नहीं चल रहा। मिराल बैंग ऑन, तुम्हें तो पता लग गया कौन है। प्लीज सच बता देना, प्लीज ना बता देना अब। और जो मिराल, ये जो सॉन्ग नहीं आता इसका, जो शुरू के अंदर पोस्टर आता है, मिराल ने जो ऐसा सुंदर सा गले में पहना है ना, आई जस्ट रियलाइज आई हैव दैट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरे पास है वो इतना सुंदर सा। कपड़े अच्छे पहनती है यार, सब बढ़िया था। आज का एपिसोड भी अच्छा था। मतलब बहुत एक्सट्रीम लाउड नहीं, बट मुझे ऐसे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे ऐसे शोज अच्छे लगते हैं जो बहुत एक्सट्रीम ना हो, बहुत लाउड ना हो, ऐसे। मतलब आई लाइक दैट। बढ़िया, मजे आ गए। हाय, इतना क्यूट प्रोमो, इतना क्यूट प्रोमो, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। इतना क्यूट प्रोमो, जो सारी चीजें मतलब टीजर के अंदर दिखाई थी, छोटी छोटी मिराल एंटरप्राइजेस वाली, फिर वो ऊपर उड़ा रहा है, एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल। बट आई एम श्योर कि अली उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेगा और अपना सच नहीं पता लगने देगा। इट्स वेरी नाइस। अभी थोड़े दिन तक ये सच छुपने वाला गेम और चलेगा, पर प्लीज अली, यू शुड हैव लाइक टोल्ड अप, बिकॉज उसको अगर अपने हिसाब से पता लगेगा तो इट विल बी वेरी बैड फॉर यू। बट इट्स वेरी नाइस। इतना बढ़िया एपिसोड था, मजे आएंगे। अब मैं कैसे इंतजार करूँ अगले बुधवार तक? बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे इतने दिन इंतजार करना पड़ेगा। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।